नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी सीरीज भगवत गीता सीरीज में, जहां हम लोग साथ में मिलकर भगवत गीता का पाठ नियमित रूप से एक वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। कल तक की वीडियो में हमने अध्याय 1 के श्लोक नंबर 25 तक पाठ किए। आज हम श्लोक नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। तत्रा पश्य स्थिता तान पार्थाः पितृनत् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्रवसूरान् सुहद्रश्चैव सेनिरोयुभयोरपि। इस श्लोक के थ्रू यह बताया जा रहा है कि अर्जुन ने वहां खड़ी दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच काफी ऐसे व्यक्तियों को देखा जो काफी गणमान्य थे। अपने संबंधियों को देखा, अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों को, पितामह भीष्म तथा सोमदत्त को देखा, अपने गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को देखा, अपने मामा शकुनी और शल्य को देखा और भी अपने भाइयों को देखा, कौरव चचेरे भाइयों को देखा। तो उसको कहीं ना कहीं अपने माइंड में एक टेंशन फील हुई, क्योंकि ऑपोजिशन में तो सारे रिलेटिव्स देखे उसने, जिसके अगेंस्ट उनको लड़ना था, पांडवों को जिनके अगेंस्ट लड़ना था, वहां तो सब अपने ही लोग थे, रिलेटिव्स थे। अब नेक्स्ट श्लोक जो आता है, तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बंधून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिद निदम ब्रवीतः। इस श्लोक में संजय जो है अर्जुन को कुंती पुत्र के रूप में एड्रेस कर रहा है। अर्जुन के रूप में एड्रेस नहीं कर रहा, क्योंकि अर्जुन इज अ योद्धा और एक योद्धा का धर्म युद्ध करना होता है। अब यहां उसको कुंती पुत्र के नाम से क्यों एड्रेस कर रहा है संजय? क्योंकि अपने बंधुओं को युद्ध स्थल पर जब देखा अर्जुन ने, तो पहली बार उसका ध्यान गया भातृ हत्या मीन्स अपने ब्रदर्स की हत्या करने के भयंकर अपराध की ओर, और उसको ऐसा लगा कि इस भयंकर युद्ध का परिणाम क्या होगा। वो बहुत पराक्रमी योद्धा था जो युद्ध लड़ने के लिए उद्धत था, और पांडवों के प्रति किए गए कौरवों के अन्यायपूर्ण व्यवहार का प्रतिशोध लेने के लिए भी वो पूरी तरीके से तैयार था। लेकिन शत्रु पक्ष की ओर से एकत्रित अपने कौरव भाइयों को देखकर अर्जुन का हृदय शोक में डूब गया। अब उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई, क्योंकि उसको अपने कर्तव्य का पालन करना था, और वो कर्तव्य था युद्ध में लड़ाई करना, और अब वो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य से भटक रहा था। उसकी निडरता कायरता में बदलने लगी थी, और उसके हृदय की जो दृढ़ता थी वो कोमलता की तरफ जा रही थी। इसलिए संजय ने उसको कुंती पुत्र अथवा कुंती का पुत्र कहकर एड्रेस किया, क्योंकि उसके स्वभाव में उदारता आ गई थी। अभी वो योद्धा की तरह बात नहीं कर रहा था, अभी एक उदार, एक कोमल व्यक्ति की तरह वो बात कर रहा था भगवान कृष्ण से। नेक्स्ट श्लोक आता है, अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्णा युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम चा परिशुष्यति। अब यहां अर्जुन कृष्ण को एड्रेस कर रहे हैं। पहली वो फीलिंग जो उनको आई अपने संबंधियों को देखकर, जिनके अगेंस्ट उसको युद्ध लड़ना है, कि हे कृष्ण,
युद्ध करने की इच्छा से एक दूसरे का वध करने के लिए यहां अपने वंशजों को देखकर मेरा तो शरीर कांप रहा है और मेरा मुख सूख रहा है। अब अपने कर्म से और अपने धर्म से दोनों से अर्जुन भटक गया। कहीं ना कहीं वो उस मोह माया में पड़ गया, उस सांसारिकता में पड़ गया जहां उसको नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि युद्ध स्थल में युद्ध करने का ही कर्तव्य था, वही उसका कर्म और धर्म था। अब अपने भाइयों को, अपने रिलेटिव्स को देखकर अर्जुन के मन में यह विषाद आया कि इनसे युद्ध करके मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है, उल्टा मुझे दुख होगा। और उस दुख के कारण अर्जुन अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस फील कर रहा है, जैसे कि उसका बदन कांपने लगा और उसकी जो जुबान थी वो सूख गई, गला सूख गया। इसके बाद जो श्लोक आता है, वैपथुष्ट शरीर में रोमहर्षश्च जायते गांडेवम स्त्रंसते हस्तातक्त्वं परिदाहते नाचा शक्नोम व्यस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः नाचा श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे ना काडक्षे विजयम कृष्णा नाचा राज्यम सुखानी चा। अब 3 श्लोकों की व्याख्या एक साथ कर रहे हैं हम लोग। अर्जुन कह रहा है, हे कृष्ण, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरा धनुष गांडिव मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी पूरी त्वचा में जलन हो रही है, मेरा मन उलझ रहा है और मुझे घबराहट हो रही है। जब अर्जुन ने युद्ध के परिणामों पर विचार किया तब वह चिंतित और उदास हो गया। अर्जुन का वह धनुष जिसकी टंकार से शक्तिशाली शत्रु भयभीत हो जाते थे, उसके हाथ से सरकने लगा। यह सोचकर कि युद्ध करना एक पापपूर्ण कार्य है और उसका सिर चकराने लगा। मन की इस अस्थिरता के कारण वह हीन भावना से ग्रसित होकर ऐसे लक्षणों को स्वीकार करने लग गया जो मंगल नहीं थे, जो मांगलिक नहीं थे, और विनाशकारी विफलता व बुरे परिणामों का पूर्वानुमान लगाने लगा। इसके बाद श्लोक आता है, किम नो राज्येन गोविंद किम भोग्ये जीवितेन वा येषा मर्थे काड़क्षितम नो राज्यम भोगा सुखानी चा ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्यतक जनानी चा आचार्यः पितरः पुत्रास्थैव च पितामह मातुलः श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तदा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन अतित्रैलोक्य राजस्य हेतुः किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्या जनार्दन। अब अर्जुन कहता है, यहां हम 4 श्लोकों की व्याख्या कर रहे हैं क्योंकि चारों श्लोकों में मोर और लेस एक चीज से रिलेटेड वर्णन है, तो 4 श्लोक एक साथ करते हैं। अर्जुन कहता है, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। मीन्स जिस चीज के लिए युद्ध हो रहा है, जिनके लिए युद्ध हो रहा है, वे सब इस युद्ध भूमि पर अपने प्राणों को अपने हाथ में लेके खड़े हैं। अगर पांडव युद्ध जीत भी गए तो अर्जुन को कोई बेनिफिट दिख नहीं रहा। उसके मन में यह सत्य जानकर एक उलझन क्रिएट हो गई है कि हत्या करना अपने आप में बड़ा पापपूर्ण कृत्य है
और वो भी अपने स्वजनों को मारना, अपने रिलेटिव्स को मारना तो और भी बुरा कार्य है। अर्जुन को ऐसा फील होने लगा कि राज्य प्राप्त करने के लिए इस प्रकार कोई निर्दयता पूर्वक कार्य मैं तो नहीं कर पाऊंगा। अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को मारने में मैं असमर्थ हूं, और अगर उन्हें मार के विजय प्राप्त भी हो गई तो वो विजय किसी काम की है नहीं। यहां अर्जुन काफी संवेदनशील फील कर रहा है और सांसारिक और भौतिक बातों में लिप्त हो गया। अब शुद्ध मनोभाव, आंतरिक और संतोष आत्मा को सुख प्रदान करने वाली बातें कर रहा है, जिससे उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाए, क्योंकि अब वो युद्ध लड़ने से पीछे हट रहा है और वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है अपने मन और अपने कर्तव्य के बीच में। उसकी संवेदनाएं उसके मोह से उत्पन्न हो रही हैं। ये चाहता है अर्जुन कि अगर धृतराष्ट्र के पुत्रों को हमने मार भी दिया, कौरवों को हमने मार भी दिया, तो प्रसन्नता किस प्रकार मिल पाएगी हमें? उस प्रसन्नता का कोई कार्य नहीं, उस प्रसन्नता से कोई फायदा नहीं। अगर अपने ही लोगों को मार के राज्य हासिल करना हो तो वो राज्य मुझे स्वीकार नहीं। ऐसा अर्जुन कह रहा है भगवान कृष्ण को।